Hello everyone, in the series of secondary memory management, today we will discuss about look and see-look disk scheduling algorithm. In the some previous lecture we discussed about scan and C-scan algorithm, and we also discussed the advantage and disadvantage of scan and C-scan disk scheduling algorithm. In this particular session we discuss about look and see-look and trying to fix the problem of or disadvantage of scan and C-scan algorithm in look and see. In some previous couple of lecture we discussed about SCSS, SSCF, scan and C-scan. And we also discussed the advantages and disadvantages of the each and every algorithm. And in the next algorithm, we try to fix the disadvantage of the previous algorithm. In this particular lecture, we also do the same and want to fix the disadvantage of the scan in look algorithm and C-scan into C-look algorithm. Look is a version of scan. ARM only goes as far as the last request in each direction, then reverse direction immediately without first going all the way to the end of the disk. We discussed into scan algorithm. This ARM goes to the end even if there is not any request. That is the disadvantage of scan algorithm. जैसे कि हमने स्कैन एल्गोरिथम में डिस्कस किया था कि हमारा जो रीड राइट हेड होता है वो सबसे लास्ट तक जाता है, चाहे वहाँ पर कोई रिक्वेस्ट उसको सेटिस्फाई करनी हो चाहे सेटिस्फाई न करनी, जिसकी वजह से वहाँ पर जो हेड मूवमेंट था वो ज़्यादा हो जाता है। इन लुक एल्गोरिथम हम उसी चीज़ को फिक्स करते हैं। एज द नेम इम्प्लाइज लुक, हम इस एल्गोरिथम में या रीड राइट हेड इस एल्गोरिथम में लास्ट रिक्वेस्ट को ही सर्व करता है, वहीं तक ही वो देखता है, उसके बाद वो एंड में नहीं जाता। इस तरीके से जो वहाँ पर एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट हो रहा था वो लुक एल्गोरिथम में नहीं हो पाता है। दैट इज एडवांटेज ऑफ लुक एल्गोरिथम, और जिसकी वजह से इसकी जो परफॉर्मेंस है और जो इसका हेड मूवमेंट है वो भी कम हो जाता है। First, we discuss the look algorithm with the help of some example. After we discuss the advantage and disadvantage. Take the same example. हमारे पास same request है और जो हमारा read write head की position है वो 53 और ट्रैक पर है। When we talk about the scan algorithm, तो हम scan में 53 से अगर start करेंगे तो एक कॉर्नर तक जाएंगे। तो अगर हमने innermost सिलेंडर की तरफ बढ़ रहे हैं या ट्रैक की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम जब तक आगे जाएंगे, जब यहाँ पर हमारे पास जो रिक्वेस्ट थी वो 14 तक थी तो हम 14 तक ही सर्व करेंगे, उसके आगे हम नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से जो हेड मूवमेंट सब हमारे यहाँ पर बच जाएगा। इसके बाद लास्ट रिक्वेस्ट हमारी 14 है, इस एंड पर हम वहाँ से फिर रिवर्स करेंगे और सबसे लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, उसके बीच से जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगे उसको हम लोग सर्व करेंगे। अगर हम यहाँ पर टोटल हेड मूवमेंट कैलकुलेट करें तो 53 माइनस 14 प्लस 183 माइनस 14, जब वो ऐड करेंगे तो विल बी 208 सिलेंडर। तो यहाँ पर जो टोटल हेड मूवमेंट आएगा 208 सिलेंडर। तो दैट इज द वर्किंग ऑफ द लुक एल्गोरिथम। यहाँ पर लुक का मतलब ही क्या, आपको देखना है। व्हेन वी टॉक अबाउट द स्कैन एल्गोरिथम तो वो एकदम आखिरी तक स्कैन करेगा, चाहे लास्ट में रिक्वेस्ट हो चाहे लास्ट में रिक्वेस्ट ना हो, तो हेड तो वहाँ तक मूव करेगा। अगर हम लुक की बात करें तो यहाँ पर जैसे कि नेम है कि हमको देखना है जहाँ पर लास्ट रिक्वेस्ट होगी वहीं पर जाके रुक जाना है, फिर रिवर्स होना है, रिवर्स डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। लेकिन यहाँ पर हम रिवर्स डायरेक्शन में भी रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेंगे। यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से यहाँ तक गए, जब हम यहाँ से रिवर्स कर रहे हैं तो यानी कि बोथ डायरेक्शन में हम रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि जो हमारा रीड राइट हेड 53 वाले पोजीशन से 0th वाले सिलेंडर या ट्रैक की तरफ मूव करेगा, तो जो 183 वाला रिक्वेस्ट होगा उसको काफ़ी देर तक वेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पहले वो 37 को सर्व करेगा, आफ्टर दैट 14 को सर्व करेगा, फिर जब रिवर्स आएगा तब वो 65, 67 को सर्व करते हुए 183 के पास आएगा, तो इसका जो वेटिंग टाइम होगा बहुत लॉन्गेस्ट हो जाएगा। तो ये लुक एल्गोरिथम की डिसएडवांटेज है। यही सेम डिसएडवांटेज हमने स्कैन एल्गोरिथम में भी देखा था, जिसको मैं रेक्टिफाई किया था C-scan एल्गोरिथम। लेट्स डिस्कस द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ लुक एल्गोरिथम। व्हेन वी टॉक अबाउट द एडवांटेज, बेटर परफॉर्मेंस कंपेयर टू स्कैन। यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑब्वियसली बात बेटर भी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट है वो हमने यहाँ पर कैंसिल कर दिया है। यानी कि हम रीड राइट हेड को लास्ट रिक्वेस्ट तक ही मूव करेंगे, लेटर के लास्ट कॉर्नर तक नहीं लेके जाएंगे, जिससे एक्स्ट्रा जो हेड मूवमेंट था वो हमारा बच जाएगा। अनदर एडवांटेज इज दैट शुड बी यूज इनटू अ लेस लोड, यानी कि जो लुक एल्गोरिथम में वो लेस लोड पे ही बेटर तरीके से काम कर पाएगी। अगर हैवी लोड होगा तो लुक एल्गोरिथम जो वहाँ पर बेटर तरीके से काम नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ पर आपको रन टाइम पे लोड आता ही जाएगा, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि हमारा कहाँ तक हमें हेड मूवमेंट को लेके जाना है। इट मे भी पॉसिबल कि आपको लग रहा है कि यहाँ तक हमारी रिक्वेस्ट कंप्लीट हो गई है, उसके बाद एक नई रिक्वेस्ट आती है जिसकी वजह से आपके हेड को और आगे मूव करना पड़ेगा। तो जहाँ पर लोड बहुत हैवी होगा वहाँ पर लुक एल्गोरिथम बेटर तरीके से काम नहीं कर पाएगी। इसका मतलब जहाँ पर लोड कम होगा वहाँ पर लुक स्कैन से भी बेहतर काम कर पाएगा। टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज इज दैट ओवरहेड टू फाइंड द लास्ट रिक्वेस्ट, जो हमने अभी भी डिस्कस किया आपके साथ
लास्ट रिक्वेस्ट को फाइंड करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बहुत बड़ा ओवरहेड क्रिएट करेगा। सेकंड डिसएडवांटेज हमने डिस्कस करी, लॉन्ग वेटिंग टाइम फॉर द प्रोसेस विच आर द फारदेस्ट फ्रॉम द रीड राइट, तो हमने भी आपके साथ अभी डिस्कस करी। थर्ड डिसएडवांटेज शुड नॉट बी यूज इन टू केस ऑफ मोर लोड, यानी कि जहाँ पर लोड ज़्यादा होगा वहाँ पर लुक एल्गोरिथम बेहतर काम नहीं करेगी, वहाँ पर आपको स्कैन एल्गोरिथम ही बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर पाएगी। So in this way we can discuss the advantage and disadvantage of the look algorithm. In the next algorithm, that is CLOOK, we will try to fix some disadvantage of the look algorithm. CLOOK is a version of the C-scan algorithm. ARM goes as far as the last request in one direction, then reverse direction immediately without going all the way to the end of the disk. जैसे कि हमने लुक एल्गोरिथम में देखा कि जो हमारा रीड राइट हेड है वो लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएगा, एकदम लास्ट वाले डिस्क कॉर्नर पर नहीं जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पर हमारा जो एक्स्ट्रा हेड मूवमेंट था वो बच जाएगा। उसी तरीके से सीलुक एल्गोरिथम में भी सेम चीज को हम फॉलो करेंगे, जो हमारा रीड राइट हेड होगा वो लास्ट रिक्वेस्ट तक ही जाएगा, उसके बाद सबसे लास्ट में नहीं जाएगा, फिर रिवर्स करेगा। लेकिन यहाँ पर रिवर्स होते समय हम किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, बिकॉज सी स्कैन की तरह ये काम करता है। सी स्कैन में भी हम लोग वन डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करते थे ताकि हम लोग वेटिंग टाइम को यूनिफॉर्म कर सकें सभी प्रोसेस के लिए। उसी तरीके से सी लुक में भी हम लोग एक ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। जब हम रिवर्स डायरेक्शन में आएंगे तो किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे, फिर से हम डायरेक्शन चेंज करेंगे रिक्वेस्ट को सर्व करेंगे। द डिफरेंस बिटवीन सी स्कैन एंड सी लुक इज दैट सी स्कैन में हम सबसे लास्ट तक जाते थे, चाहे आपके पास रिक्वेस्ट हो चाहे ना हो, लेकिन सी लुक एल्गोरिथम में हम लोग लास्ट तक नहीं जाएंगे, अपनी लास्ट रिक्वेस्ट जहाँ पर होगी वहीं पर रुकेंगे, तो उसके बाद रिवर्स। बट टू डिस्कस द CLOOK algorithm with some example, after that we discuss the advantage and disadvantage. In CLOOK algorithm, we take the same example which we take into a look algorithm, and the read write head position is 53 track. अब हम 53 से स्टार्ट करेंगे और हम चाहें तो लेफ्ट में भी जा सकते हैं, चाहे तो राइट में जा सकते हैं। यहाँ पर हम राइट मूवमेंट कर रहे हैं, अपर मोस्ट सिलेंडर की तरफ जा रहे हैं, ट्रैक की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हम एक डायरेक्शन में ही सर्व करेंगे जैसे कि सी स्कैन में करते थे। बट डिफरेंस इज दैट सबसे लास्ट तक नहीं जाएंगे, लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे 65 को सर्व करेंगे, 67 को सर्व करेंगे, 98 को सर्व करेंगे, 122 को सर्व करेंगे, 124 को सर्व करेंगे। लास्ट रिक्वेस्ट इन दिस डायरेक्शन 183, यहीं तक जाएंगे और उसके आगे हम आगे मूव नहीं करेंगे। When we talk about the C scan में हम लोग लास्ट तक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग लास्ट रिक्वेस्ट तक जाएंगे, एकदम लास्ट डिस्क ट्रैक तक नहीं जाएंगे। यहीं से हम रिवर्स करेंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग द सर्कुलर वर्जन ऑफ लुक एल्गोरिथम। तो हम जब रिवर्स करेंगे तो यहाँ पर किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं करेंगे। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? ताकि हम सभी के वेटिंग टाइम, जितनी भी रिक्वेस्ट है उनके वेटिंग टाइम को यूनिफॉर्म कर सकें। और जब हम वापस यहाँ से रिवर्स करेंगे तो पहले 14 को सर्व करेंगे, आफ्टर दैट 37 को सर्व करेंगे। इस तरीके से हमारे सारे रिक्वेस्ट सर्व हो जाएंगे। व्हेन वी टॉक अबाउट टोटल हेड मूवमेंट, तो हेड मूवमेंट तो थोड़ा सा यहाँ पे ज्यादा आएगा, क्योंकि जब आप रिवर्स हो रहे हैं तो आप किसी भी रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हेड मूवमेंट ज्यादा होने की जो पेनाल्टी है उसकी वजह से हमारा जो टोटल वेटिंग टाइम है रिक्वेस्ट को सर्व करने का वो वहाँ पर कम हो जा रहा है, यूनिफॉर्म हो जा रहा है। तो टोटल हेड मूवमेंट कैसे निकलेगा? 183 माइनस 53, 183 माइनस 14 एंड 37 माइनस 14। When we calculate the total head movement, it is 323. Discuss the advantage and disadvantage. Advantage की अगर हम बात करें, more uniform waiting time as compared to look algorithm. Obvious सी बात है कि जो look algorithm में हमारा जो वेटिंग टाइम था उसमें वेरिएंस बहुत ज्यादा था, वो यूनिफॉर्म नहीं था, क्योंकि हम दोनों ही डायरेक्शन में रिक्वेस्ट सर्व कर रहे हैं। तो जो डिस्क आपके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोसेसेस हैं या रिक्वेस्टेड हैं उनका वेटिंग टाइम ज्यादा होगा, जो डिस्क आपके पास है उनका वेटिंग टाइम कम होगा। लेकिन हमने लुक एल्गोरिथम में किया वन डायरेक्शन में सर्विंग करी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो वेटिंग टाइम होगा सभी प्रोसेस का कंपेरेटिवली लुक एल्गोरिथम से बेटर होगा और यूनिफॉर्म होगा। दूसरी एडवांटेज ये है कि इट इज मोर इफिशिएंट इन द लेस लोड। जैसा कि हमने लुक एल्गोरिथम में भी देखा था कि जहाँ पर लोड कम होता है वहाँ पर लुक एल्गोरिथम बेहतर काम करती है एज कम्पेयर टू स्कैनिंग। जब हमारे पास लोड कम होता है तो हमारा जो लुक एल्गोरिथम वो बेहतर काम करेगा एज कम्पेयर टू सी स्कैन। व्हेन वी टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज ऑफ लुक एल्गोरिथम, द फर्स्ट डिसएडवांटेज इज दैट ओवरहेड टू फाइंड द लास्ट रिक्वेस्ट। यही हमारा जो ओवरहेड है कि लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ पर है, कहाँ पे हमें क्रॉस करना है। इट इज ऑल्सो सेम डिसएडवांटेज वी लर्न इन अ लुक एल्गोरिथम। तो यहाँ पर भी है, ऑब्वियस सी बात है, आपको देखना पड़ेगा कि लास्ट रिक्वेस्ट कहाँ है। एंड द सेकंड डिसएडवांटेज शुड नॉट बी यूज्ड इन द केस ऑफ लो अपलोड। सेम डिसएडवांटेज हमारी लोकल एल्गोरिथम में भी थी कि हम जहाँ पर लोड ज़्यादा होगा, रन टाइम पर रिक्वेस्ट बहुत आती जाएंगी, वहाँ पर लुक एल्गोरिथम बेहतर तरीके से काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि वहाँ पर ये ओवरहेड और ज़्यादा हो जाएगी कि लास्ट रिक्वेस्ट। So in this way we can say that lookup algorithm works better as compared to look algorithm, but it depends on the situation to situation.
When the load are heavy, scan algorithm will work better. When the load are less, look algorithm will work better. In both algorithms, C version, circular version of scan or a circular version of look is more effective because they give the uniform waiting time for all the sequences. Then the biggest question arises that how to select a best disk scheduling algorithm. All the disk scheduling algorithm have its pros and cons. They have some advantage and disadvantage, and it depends totally on the scenario to scenario. In this scenario, this algorithm gives the best result. SSPF has the common and natural appeal, and it gives the minimum and optimal head movement. When the load are very less, then we can easily use the SSPF and it will work fine. When we talk about the SPFS, when the load are comparatively less, then SPFS is also work fine. When we talk about the scan and C scan or look and C look algorithm, when the load are less, the look algorithm work better. When the load are high, then scan algorithm work better. And the circular version of scan and C scan is more effective as compared to the simple version, because in the circular version they give the uniform waiting time for all the available sequences. Performance depends on the number of type of requests available. That means we also discuss it depends on the situation to situation. In different scenarios, different algorithms will work better. In this way, we discuss the 6 disk scheduling algorithms: SPFS, SSPF, scan, C scan, look, and C look. And we also discuss advantage and disadvantage of all the algorithms, and we are trying to rectify the disadvantage into every next algorithm. Thank you.